हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो डाल रखे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइसोसोम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम के पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर लिया था, गोल्गी अपैरेटस डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम में बता रखा है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर याद होगा गोल्गी अपैरेटस का जब मैंने बताया था तो हमने बोला था कि गोल्गी अपैरेटस फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। तो एक्चुअली होता क्या था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उनमें क्या होते थे, राइबोसोम जो थे वो अटैच थे। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स का क्या होता था, मॉडिफिकेशन होता था गोल्गी अपैरेटस में, और मॉडिफिकेशन से वो एंजाइम फॉर्म करता था, और वही एंजाइम आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो कहाँ पर बनते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो है एक प्रकार का डिस्पोजल सिस्टम है जो डिस्पोज करता है जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द सेल। ठीक है, These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। मतलब ये जितने भी फॉरेन मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल्स मर चुके हैं उन्हें भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। फॉरेन मटेरियल इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनल्स इंड अप इन द लाइसोसोम। इन सभी की जो खत्म हो जाते हैं, इंड हो जाता है इनका, लाइसोसोम में होता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। वो क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। लाइसोसोम्स आर एबल टू दिस बिकॉज दे कंटेन अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कैपेबल होते हैं ब्रेक डाउन करने में, ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कैपेबल होते हैं ब्रेक डाउन करने में। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बस अगर किसी कारणवश से सेल पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो उस केस में लाइसोसोम क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है, और जो एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करते हैं सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर द लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सेल का ये सुसाइड बैग है। जब पूरी सेल डैमेज हो जाती है किसी कारणवश से तो ये पूरी तरह से बस्ट हो जाता है, और जितने भी एंजाइम है वो क्या करते हैं, पूरे सेल को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग। इसकी जो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है दो होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। वाइल द इनर मेम्ब्रेन जो होती है डीपली फोल्डेड होते हैं। दिस फोल्ड इंक्रीज है। जो फोल्डेड होने से क्या हो रहा है कि इनकी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जा रही है, जिसके वजह से जो एटीपी जो जनरेट जो हो रही है एटीपी केमिकल रिएक्शन के जरिए वो हो पा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है the energy required for the various chemical activity needed for the life is released by the mitochondria in the form of ATP। मतलब बहुत सारे जो केमिकल एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे मैकेनिकल जो वर्क हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये सभी कहाँ से रिलीज होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, जिसको फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट molecules। ATP is known as the energy currency of the cell। The body use energy stored in the ATP for making a new chemical compounds and for a mechanical work। जो एनर्जी स्टोर होती है ATP में उसका यूज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा जो केमिकल कंपाउंड्स, न्यू केमिकल जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है उनके लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बताया रखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट
दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एक आधा स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है क्योंकि इनका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होती है। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना खुद का जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो खुद अपना बना लेता है क्योंकि उनमें प्रेजेंट होती है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। नाउ हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होती है और ल्यूकोप्लास्ट जो होती है व्हाइट या फिर बोल सकते तो कलरलेस प्लास्टिड होती है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग अ पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो आर नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमो जो प्लास्ट है वो कंटेन करता है पिगमेंट क्लोरोफिल, इसी वजह से इसे हम दूसरे नाम से क्या नाम जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन अ वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होते ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, साथ ही साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनल्स इन विच द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुल्स आर स्टोर। मतलब ये जो होती है, जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्राइमरी ऑर्गेनल्स होता है। ये जनरली मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुल्स जो होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कोल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पर एम्बेडेड होती है। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इनकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मतलब जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोर सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। मतलब ये क्या करता है? स्टोर करता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स की साइज काफ़ी छोटी होती है, वही अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल्स की साइज काफ़ी बड़ी होती है। जैसा कि बता रखा है कि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वो एक्यूपाई करती है 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल की जो वॉल्यूम्स होती है उसका 50 to 90% हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वही एक्यूपाई करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। मतलब ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। मेनी सबस्टांसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोरेज इन द वैक्यूल्स। कुछ ऐसी सबस्टांसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सेल को जीवित रहने के लिए, उन सभी चीज़ों को भी वो सभी चीज़ें भी जो होती है वैक्यूल में स्टोर होती है। दिस इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन, ये सभी स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन अ फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। मतलब सिंगल सेल अगर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो अमीबा, जिसमें क्या होता है फूड वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं फूड आइटम को और जिससे अमीबा क्या करती है? कंज्यूम करती है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो वैक्यूल्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हैं, जैसे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उनको बाहर करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ जो वेस्टेज है उनको भी सेल से बाहर करने में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन सा होगा? तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है।
इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, दैट वाज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेल की है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी कारण से, फिजिकली या केमिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, तो क्या होगा, तो जो भी प्रोसेस सेल कर रही है वो सारे अफेक्टेड होंगे, जैसे कि रेस्पायरेशन हो रहा है, जो डाइजेशन वाले प्रोसेस हो रहे हैं वो सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, वाई आर लाइजोम नोन एज ए सुसाइड ब्रेक, क्यों कहते हैं कि जब भी सेल जो होती है पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तो उस केस में वो बस्ट हो जाता है और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइड ब्रेक बोलते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइजेज इनसाइड द सेल, सेल में कहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसाइज जो होती है वो कहाँ पर होती है, राइबोसोम में। राइबोसोम ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होती है, ऐसा नहीं है, वो और भी एंटायर जो सेल के और भी डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्रोटीन ही बनाती है राइबोसोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ईच सेल थस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन्स एंड द एंड ऑर्गेनल्स इन द स्पेशल वे। मतलब बोला जा रहा है कि हर एक सेल जो है वो एक्यूपाई करता है इट स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को एक्यूपाई करता है, और एबिलिटी होती है उनकी उनका फंक्शन करने का, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका खुद का अपना मेम्ब्रेन्स होता है, उनके अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform a functions like a respiration, obtaining nutrition and clearing the waste material or forming a new protein. Next यहाँ पर दे रखा है, thus the cell is a fundamental structure unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। ठीक है, जितने भी इंजर्ड सेल्स है, डेड सेल है, उनको रिप्लेस करते हैं न्यू सेल्स में विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड टू परफॉर्म अ गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को जिसमें सेल बनती है, न्यू सेल्स बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस, दूसरी होती है मायोसिस। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जो डिवाइड होती है सेल, ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जो हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस इच सेल कॉल्ड मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब ये जो है वो मदर सेल है और ये आपकी क्या है, डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है। ठीक है, दो आइडेंटिकल वो क्या करती है, डॉटर सेल फॉर्म करती है। दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, और जब ये डिवाइड होंगे तब भी इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। ठीक है, मदर सेल के जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर के भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ग्रोथ में हेल्प होती है, माइटोसिस जो सेल डिवीज़न होती है उनमें ग्रोथ में हेल्प करती है, साथ ही साथ जो भी टिश्यूज़ मतलब सेल को रिपेयर करना है या फिर टिश्यूज़ को रिपेयर करनी है तो वहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन द एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म अ गैमेट्स which after fertilize give rise to offspring. They divide by the different process. मतलब यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो डिवीज़न हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, उससे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है, डिवाइड बाय द डिफरेंट प्रोसेस, ये जो डिवीज़न होती है वो किस प्रोसेस के जरिए होती है, तो मायोसिस प्रोसेस के जरिए डिवीज़न होती है। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न। व्हेन द सेल डिवाइड बाय द meiosis, it produce a 4 new cells instead of just 2। मतलब पहले अगर हम देखें, अगर जो हमारा माइटोसिस के जरिए जो सेल डिवीजन हुआ था उसमें 2 डॉटर सेल बने थे, बट यहाँ पर टोटल 4 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बोल रखा है, व्हेन द सेल डिवाइड बाय द मायोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। 2 के जगह पे वो 4 सेल्स
न्यू सेल्स बनाएंगे। द न्यू सेल्स ओनली हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन डेट ऑफ द मदर सेल। मदर सेल में 46 है, तो इनमें भी 23, इनमें भी 23 और इनमें भी 23 के फॉर्म में इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा क्यों है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल में वो हाफ क्यों है। ठीक है, तो आप सुनो कि यहाँ पे एक्चुअली हमें पता है कि जो मियोसिस होती है, जिसे मायोसिस जो होती है वो एक प्रकार का सेल डिवीज़न प्रोसेस है, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं रिडक्शन सेल डिवीज़न। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, इसका मतलब होता है कि इनमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है। एंड देन दे रखा है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअली ह्यूमन सेल्स में पता है आपको कि 46 होते हैं, और इनमें जब पेयर में आप कन्वर्ट करो तो 23 पेयर्स में होंगे। ठीक है, ईच ऑफ जितने भी जो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक जो डिवीज़न होगा, पहला जो मायोसिस जो डिवीज़न होगा उसमें क्या होगा, 2 बनेंगे डॉटर सेल्स। ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 23 रहेंगे। नाउ क्या होगा कि जो 23 जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों का जो क्रोमेटिड है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दोनों के जो क्रोमेटिड होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। किसकी हम बात करें, इस वाले की, जिसको हमने बोला है मायोसिस 1। ठीक है, मायोसिस 1। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो इन दो जो डॉटर सेल्स हैं इनके जो क्रोमेटिड जो है वो सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। नाउ क्या होगा कि इन द मायोसिस 2, ये होगा हमारा मायोसिस 2, ये होगा मायोसिस 2। मायोसिस 2 में होगा क्या कि जो क्रोमेटिन है वो फिर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर 2 पार्ट में सेपरेट हो रहे, देखो ये और ये सेपरेट हो रहे, 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएंगे, और देन टोटल नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, ये भी जो 4 सेल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे, एंड इनके भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हाफ होंगे मदर सेल्स से। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। एंड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्पर्म, ओवम, ये सारे। ठीक है, बस यही चीज़ था यहाँ पर। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाली जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।